बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरशाद रसूल फ़खरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ख्र मिल्लत मीडिया। मैं इस वक्त पाकिस्तान मतब पर मौजूद हूँ, हकीम प्रोफेसर तैयब हुसैन साहब के पास। हम हकीम साहब से आपकी सेहत के मामले में, मोटापा एक बीमारी ऐसी है उसके बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर है, हमें आपकी सेहत अजीज़ है। जिस तरह हम आपके अकीदों की सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं आपकी सेहत भी बेहतर है। आप हमारे साथ काम करें, ख़त्म नबूवत का महाज़ हो, इज़्ज़त रसूल का महाज़ हो, दीगर महाज़ हो। अगर आप तवाना रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो आप ये दीगर काम भी कर सकेंगे। इसी मसले के लिए मैं हकीम प्रोफेसर तैयब हुसैन के पास आया हूँ। हम इससे पूछना चाहेंगे, ये जो मोटापा है इसके नुकसानात क्या हैं, इसके मामलात क्या हैं। तो हकीम साहब हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। इसमें हकीम साहब की ज़िंदगी का जो तजर्बा है, आपके मुजरबात हैं, नुस्खा जात हैं, हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए कि आप हमारी वीडियो को देखें, आप नुस्खा सुने, आप इस्तेमाल करें। अगर किसी को समझ नहीं आता तो आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान मतब मिल्लत रोड पर है। आप चाहे तो एतवार वाले दिन तशरीफ़ लाएँ और दीगर दिन में तशरीफ़ लाएँ। हकीम साहब बिलखसूस एतवार वाले दिन खिदमत खल्क़ के लिए सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक 10 रुपये यौमिया पर्ची के हिसाब से मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत करें। आप भी आ सकते हैं, आप मशवरा करें दीगर मामलात के। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आपकी सेहत हमारे लिए बेहतर है। आए हकीम साहब से बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़खरी साहब, आपका सवाल है जी, वज़न मोटापा कैसे बढ़ता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। वज़न अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि हम बहुत ही मुनासिब ग़िज़ा खाते हैं, कम खाते हैं, या बहुत महतात होके ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन वज़न फिर भी बढ़ता ही जाता है। देखने वाली बात यह है कि कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन सी खुराक हमारे वज़न को बढ़ा रही है और कौन सी ग़िज़ा हमारे वज़न को कम करेगी। वज़न बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ सबसे पहले आप नोट कर लें। हर तरह की फ्राई हुई चीज़ जो आप फ्राई करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, वो आपका वज़न बढ़ाएगी। और आम तौर पर जो ग़िज़ा हम खाते हैं, जिसमें बिस्कुट, फ्रूट केक, मिठाई, बोतल, बादी अशिया, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ता, प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें इंसान का वज़न, इंसान के जिस्म को बढ़ाती हैं। यहाँ पर आप एक बारीक नुक्ता अगर आप समझ लें, अल्लाह पाक ने ये पूरी कायनात 4 चीज़ों से मिलकर बनाई है। वो 4 चीज़ें हैं आग, हवा, पानी और मिट्टी। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। सादा अल्फाज में आप बोलेंगे तो आग, हवा, पानी, मिट्टी, अगर इनकी कोई टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करेंगे, जैसे कि ये है नर्व्स टिशू, मस्कुलर टिशू, एपिथेलियल टिशू और कनेक्टिव टिशू, ये चारों टिशू मिलके हमारे जिस्म को बनाते हैं। और ये चारों टिशू एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे के साथ इनका निज़ाम है। कुछ चीज़ें एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से लेते हैं। ये एक निज़ाम कुदरत है। जिस्म में जो चीज़ें स्टोर होती हैं, ये एक
कायदा है, एक कानून है। मिसाल के तौर पर सुबह घर से निकलें, दोपहर का खाना आप नहीं खाएंगे तो आपने काम तो करना है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। तो जिस्म का जो एक निज़ाम है, वो जिस्म ने आपको एनर्जी देनी है काम करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। उस निज़ाम के ऊपर अब आप काम करेंगे तो ही आपका वज़न कंट्रोल होगा। ये एक बाकायदा एक निज़ाम है कि जब आप किसी भी वक्त खाना नहीं खाते तो जिस्म अपने अंदर जो चीज़ें स्टोर रखता है वो जिस्म आपको मुहैया करता है ताकि आप काम कर सकें। जब तक आप उस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस सिस्टम में जाकर उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपका मोटापा कम नहीं होगा। मोटापे के बहुत सारे नुकसानात हैं। सांस चढ़ना, दिल की धड़कन तेज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो नुकसान का बायस हैं। इसी तरह वज़न को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम बात, सबसे पहली बात, आपको सैर करनी चाहिए। सैर ऐसी होनी चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर पसीना आए। दूसरी बात, सबसे पहले कि बिना भूख के आप कुछ नहीं खा सकते। और सुबह का नाश्ता आपने हेल्दी लेना है, अच्छे वाला। उसमें 2 अदद हाफ बॉइल्ड अंडे, साथ में 1 दूध का गिलास। दोपहर के वक़्त आप खाएंगे फुल प्लेट सलाद। वो आप सिंपल सलाद बना लें या कोई भी सब्ज़ी स्टीम की हुई वो खाएं आप, हल्की नमक मिर्च डाल के, मामूली सी। और शाम के वक़्त आपने जो खाना है वो है मगज़ियात। चारों मगज़ 2 चम्मच, देसी बादाम 5 अदद, 2 चम्मच भुने हुए चने और गर्म दूध का गिलास। ये आपने खाना है। तो इंशाल्लाह आपका वज़न कंट्रोल होगा, आपका वज़न कम होगा। और आपको आखिर में आपको एक नुस्खा हम देते हैं, वो आप समझ लें कि उसको सफ़ूफ़ मुहज़ल कह लें या उसे अर्के मुहज़ल बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो चीज़ें लिख लें। उनमें है अजवाइन देसी, बादियान, बरग सुदाब, दारचीनी, लाख मगसूल, ज़ीरा सफ़ेद, मिर्ज़ नजोश, उस्त खदूस, गुल सुरख अरानी और सना मक्की। ये सब चीज़ें बराबर वज़न लेनी है आपने। इनका सफ़ूफ बना लें, चाहे इनका अरक निकाल लें। अगर आप सफ़ूफ बनाएंगे तो एक दिन में 3 बार 3 माशे की खुराक गर्म पानी के गिलास के साथ। अगर आप इसका अरक निकालेंगे तो 1 कप सुबह, दोपहर, शाम। तो इंशाअल्लाह ताला आपका वज़न कम होगा, आपका वज़न कंट्रोल होगा। इसके लिए आपको अगर किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।